गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, जैसे कि हम आपको बताते हैं, हमने अब की बार परिवर्तन किया है गन्ने की फसल में। गन्ने की फसल 30 इंची 32 इंची 48 इंची पे ना बो के हमने सीधा इसको बोया है 8 फीट पे। और 8 फीट के बाद इसमें लगाई हमने मक्का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये साइड हमने पूर्व पश्चिम खुली रखी है दोनों साइड। इसके बाद ये हमारा कोण निकलता है गन्ने का। इसके बाद ये आ जाते हैं हम, यह हमारी 8 फीट के बीच में मक्का लगी हुई है। इसके बाद फिर हमारा गन्ने का आ जाता है। गन्ना जो हमने इसमें बोया है वो सीढ़ी नुमा बोया है, जैसे सीढ़ी होती है ना, इस तरीके से उसकी साइड की आउटलाइन भी बनाई है। और बीच में लगभग 6 इंची पे 2 आँख की एक पूरी तिरछी भी डाली है। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर खेत लग रहा है। अगर इस तरीके से किसान करेगा ना, तो किसान को नुकसान नहीं होगा, गन्ना भी मिलेगा प्लस सह फसली भी होगी उसकी। कुछ भी नहीं है तो हम इसमें कम से कम मक्का का एवरेज भी 3 कुंटल बीघे का मान के चल रहे हैं। अब ये 7 बीघे खेत है और गन्ने का एवरेज भी मिनिमम, मैक्सिमम तो पता नहीं, लेकिन मिनिमम कम से कम 40 प्लस जाएगा। जो कि जैसे आप देख रहे हैं, रोग चल रहा है अभी फसल में, बहुत ज़्यादा गन्ने की फसल में रोग आया है। 20 से 25 कुंटल बीघे की गन्ना भी बैठा है लोगों का। तो अब उससे क्या बेनिफिट मिला लोगों को? कुछ नहीं मिला। पूरा 1 साल उनका बर्बाद हुआ, गन्ना बराबर उनको मिला नहीं। अब लोगों ने क्या किया, पलट दिए, खेतों को पलट दिया। उसके बाद उसकी बुवाई का खर्चा, बीज का खर्चा, जो भी मतलब उसमें लागत आई थी, सब खराब हो गई। तो कुछ नहीं मिल पाया गन्ने में इस वजह से लोगों को। तो मैंने तो जी अपना परिवर्तन कर दिया है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा जागरूक होइए और अपना परिवर्तन करें फसल में। इस तरीके से बोएं, बहुत ही अच्छा एवरेज आएगा। और अभी फ़िलहाल में गन्ना इसमें आ जाएगा। कहते हैं जी मक्का में गन्ना नहीं होता है। कितना स्पेस है, हवा लगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूरा पछा भी सामने कोई गन्ने का वो नहीं है, खुला हुआ है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप बोएं, कितना सुंदर खेत लग रहा है देखो। और इस फसल के बाद भी मैं फिर दोबारा भी इसमें मक्का ही करूँगा। 2 बार मक्का होगी, तीसरी बार में मेरा गन्ना होगा इसमें कम से कम 6-6 फीट का। उस टाइम पे मैं इसमें आलू की रुपाई कराऊँगा। आराम से 2 बैठ जाएंगे एक लाइन में, बहुत प्यार से 2 बैठ जाएंगे। और आलू का भी एवरेज 30 कट्टे प्लस ही जाएगा, 30 कट्टे प्लस जाएगा। और जो भी देखो दवाई है, हम स्पेशली लगाते हैं गन्ने के लिए, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई भी गन्ने के लिए स्पेशली दवाई लगानी ही नहीं है। इसमें सिर्फ जो दवाई मेरी मक्का में या आलू में लगेगी, वही स्प्रे इस गन्ने पे भी आएगा। क्योंकि हम जब करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम गन्ना बचा देंगे जी, वो तो गन्ने पे भी आएगा। तो वही दवाई इसमें भी काम करेगी, तो रोग की भी कम आने की आशंका है। बराबर दवाई काम करेंगे। अब 2 स्प्रे मक्का में होंगी, फिर 2 और स्प्रे फिर मक्का में होंगी, 2 से 3 स्प्रे आलू में होंगी। अब गन्ने में कितनी स्प्रे होगी? 7 से 8 स्प्रे गन्ने में भी हो जाएंगी साथ में। तो इसलिए रोग का आने का भी खतरा कम रहेगा। कीटनाशक प्लस फंगिसाइड दोनों का ही स्प्रे होगा। तो किसान भाइयों, मैंने तो फ़िलहाल में अभी इसी विधि से लगभग 26 बीघे मक्का प्लस गन्ना बो चुका हूँ, जिसकी तरफ से मुझे मील की तरफ से भी मेरे को मतलब इसमें बोलते हैं कि सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। सब्सिडी मानो, या उसमें एक वो आता है कि जी जैसे आप सह फसली करेंगे तो सह फसली पे एक अनुदान मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो पर एकड़ कितना है कितना नहीं है वो तो देखो तभी पता लगेगा जब आएगा। तो सह फसली करो और इसका रजिस्ट्रेशन कराओ और इस पे अनुदान भी पाओ। अनुदान का मतलब आप समझो तो इतना अनुदान तो मिलेगा कि एक फसल की लागत आपको मिल जाए, एक फसल आपकी फ्री हो जाएगी। तो मैंने तो इस तरीके से किया है जी। और बाकी देखो रिजल्ट जो भी आएगा आपके सामने रखूँगा। अभी ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बनाई है, और इसके बाद जो कट के फसल आएगी, कितना कुंटल का एवरेज आया है गन्ने का, लास्ट में बताऊँगा आपको कितने कुंटल का एवरेज निकलेगा, कितना निकला है। ऐसे ही आलू आएगा, आलू का भी आपको कंप्लीट पूरे खेत का कंप्लीट बताऊंगा कि हाँ जी इतने बीघे में इतना मेरे को बेनिफिट हुआ है, इतना मेरा गन्ना हुआ है, इतनी मेरी लागत आई है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि किसान भाई प्रॉपर ही गन्ने को ना बो के उसमें सह फसली करें और लाभ उठाएं और नुकसान होने से बचें। धन्यवाद।